चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है ड्राइबल लेफ्ट, ड्राइबल राइट, है ना, राइट होती है। तो इस तरह से जैसे आप इसे राइट ले जा रहे हो, आप इसको लेफ़्ट ले जाना चाहते हो तो लेफ़्ट भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब एप्लीकेशन को अगर रन करोगे तो आपका ड्राइबल जो होगा वो किस साइड में दिखेगा, वो आपके लेफ़्ट साइड में दिखेगा। एप्लीकेशन को यहाँ से रन कर लेते हैं। तो इस तरह से ये ड्राइबल की हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो वेक्टर इमेजेस जितने चाहे उतने वेक्टर इमेजेस आप बना सकते हो, राइट, और वो यहाँ पे लगा सकते हो। तो अगर आपको किसी मतलब लॉगिन मतलब एप्लीकेशन, मतलब जैसे आप कोई वेब एप्लीकेशन, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ें हैं जो माइंड में लेके चल रहा हूँ कि मुझे एक आपको ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनवाना है, या कुछ इस टाइप की एप्लीकेशन बनाना है जहाँ पे आप पहले स्प्लैश बनाओगे, स्प्लैश के बाद लोगो चेंज करोगे, फिर वेक्टर इमेज लगाओगे, देन आप लॉगिन पेज बनाओगे, है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा लॉगिन पेज यहाँ पे आपको डिज़ाइन करके मैं दिखा देता हूँ, है ना। आपको अगर लॉगिन पेज बनाना है तो कैसे बनाओगे, ठीक है। तो राइट क्लिक करके, और अगर ये लॉगिन पेज मैं बना रहा हूँ तो आप अपने एप्लीकेशन जो आपने सोच रखा है उस एप्लीकेशन के लिए पेजेस आप अपने हिसाब से बना सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्टिविटीज़ के अंदर जाके यहाँ इम्पटी एक्टिविटी ले लूँगा, ठीक है। इम्पटी एक्टिविटी में से मैंने यहाँ पे लॉगिन ले लिया। अच्छा, चाहो तो मैं लॉगिन एक्टिविटी यहाँ पे बनी बनाई है इनकी उठा सकता हूँ, है ना। आपने देखा है कि नहीं देखा है कभी, दिखाता हूँ मैं आपको। राइट क्लिक करके यहाँ पे जाओगे, तो न्यू करके यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे आप एक्टिविटी, सॉरी, राइट क्लिक न्यू एक्टिविटी के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे देखोगे लॉगिन एक्टिविटी आपको दिख रही है। तो आप चाहो तो यही लॉगिन एक्टिविटी यहाँ से उठा सकते हो, है ना। मतलब बनी बनाई लॉगिन पेज आपको दिख जाएगा, लेकिन नहीं, आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हो तो एक्टिविटी के अंदर जाके यहाँ पे लगाइए क्या, कौन सी एक्टिविटी ले लें, यहाँ पे इम्पटी, और इम्पटी एक्टिविटी से इसका नाम मैंने यहाँ पे ले लिया लॉगिन, ठीक है ना, लॉगिन। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे बन के आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल आ गया। अब इसका जो एग्जाम्पल है उसके अंदर मुझे लॉगिन पेज बनाना है, यहाँ एक लॉगिन पेज यहाँ पे डिज़ाइन करने जा रहे हैं। और स्प्लैश के जस्ट बाद हम कहाँ जाएंगे, अब लॉगिन पेज पे जाएंगे, ठीक है। स्प्लैश के जस्ट बाद यहाँ पे जो टाइमर हम लगाएंगे और यहाँ पे जाने वाले हैं वो हम लॉगिन पेज पे जाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ लॉगिन लगा लिया। तो आगे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से लेआउट के अंदर जाएंगे और जो हमारा लॉगिन एक्सएमएल है वहाँ पे जाएंगे। अभी मैंने आपको केवल रिलेटिव लेआउट बता रखा है, ठीक है, और लीनियर लेआउट बता रखा है, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ बता रखा है, तो उसका यूज करके आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो कंस्ट्रेंट लेआउट है इसको भी मैं आपको बताऊँगा, अभी इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ रिलेटिव लेआउट, ठीक है, रिलेटिव लेआउट। और लॉगिन पेज हमें बनाना है, तो लॉगिन पेज बनाने के लिए सबसे पहले किस टाइप का पेज बनाया जाए, कोई भी पेज देख लीजिए यहाँ पे। अगर आपको इस ऐसा ही पेज बनाना है तो ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, किसी भी टाइप का पेज बना सकते हैं ना। लॉगिन लिख सकते हैं, लॉगिन फेसबुक साइन अप, है ना, ठीक है। अलग अलग तरीके हैं यहाँ पे। तो यहाँ आ जाते हैं। से मैंने यहाँ पे लॉगिन एक्टिविटी के अंदर हैं और यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे रिलेटिव लीनियर, ठीक है, एक टेक्स्ट व्यू यूज करेंगे, ठीक है, एक टेक्स्ट व्यू यूज कर लेते हैं। और टेक्स्ट व्यू में यहाँ पे रैप कंटेंट लेके एक टेक्स्ट लगा लेते हैं। से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लगा लिया, टेक्स्ट लगा लिया। से यहाँ पे क्या लिख दूँ, लॉगिन पेज, ठीक है। अच्छा, इसकी जो लेआउट था, क्या हमने किया था उस दिन, लेआउट किया था सेंटर में लाने के लिए, श्याम। हमने इसको, मैं चाहता हूँ कि सेंटर में आ जाए, ये टेक्स्ट सेंटर में दिखने लगे यहाँ पे। क्या कर सकते हैं इसके लिए, हाँ, सेंट्रल हॉरिजॉन्टल ट्रू कर देंगे और सेंट्रल वर्टिकल ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो ये तो बीच में आ जाएगा ना ऐसे, सेंट्रल हॉरिजॉन्टल, देखो सेंट्रल, सेंट्रल वर्टिकल ट्रू करोगे तो ये वर्टिकली सेंटर में आ गया, हॉरिजॉन्टल ट्रू करोगे तो बीच में एकदम आ जाएगा। लेकिन यहाँ मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है ना यहाँ पे आ जाए, बीच में आ जाए।
तो इसके लिए हमने ग्रेविटी सेंटर, ग्रेविटी नहीं किया था या क्या क्या प्रॉपर्टी यूज किया था मैंने, लेआउट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी हमने यूज किया था, याद है आपको श्याम? अलाइनमेंट 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 अलाइनमेंट, ठीक है ना। तो अलाइनमेंट इसका यहाँ पे होता है सेंटर, ठीक है, अलाइन, GN, यहाँ के दिख रहा है आपको अलाइनमेंट सेंटर, स्टार्ट टॉप, ओनली अलाइनमेंट लिखते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट और यहाँ करते हैं सेंटर, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर करने से टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये क्यों दिखा नहीं, सेंटर में आया नहीं, टेक्स्ट अलाइनमेंट का ओनली अलाइनमेंट का आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज कर रखी है कैलकुलेटर के केस में। यहाँ पे आप देखिए, ये हमने यूज कर रखा था टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, ऊपर लिया था लीनियर लेआउट, तो उस केस में ये दिखा था। यहाँ पे या विड्थ विड्थ यहाँ पे जहाँ रैप कंटेंट लिया हुआ है, यहाँ पे मैच पेरेंट ले लेते हैं, ठीक है। वो एक्चुअली क्या था ना कि रैप कंटेंट लेने से वो कंटेंट के हिसाब से ही दिख रहा था, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट तभी काम करेगा जब मैच पेरेंट आप यहाँ पे, सॉरी विड्थ जो है मैच पेरेंट लोगे, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको साइज मिल गया ना, तब तो ये अलाइन हो पाएगा, साइज नहीं रहेगा, स्पेस नहीं रहेगा, तो फिर क्या चलेगा। और इसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का जो टू राइट ऑफ, ये तो छोटे, टेक्स्ट कलर जो है ये मैं ये ले लेता हूँ, टेक्स्ट का कलर, कलर एसेंट, चलो ठीक है। अब मान लीजिए टेक्स्ट की साइज भी ले लेता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट साइज 50 बहुत ज़्यादा हो गया, 20, 30 dp, थोड़ा बड़ा देखना चाहिए, ठीक है। अब बाकी क्या है, बाकी तो आपको अगर मान लीजिए एडिट टेक्स्ट बनाना है, जहाँ लिखना है, वैसे जनरली आजकल लॉगिन पेजेस में अलग से लेबल देने की ज़रूरत नहीं है ना, उसी टेक्स्ट फील्ड में हिंट डाल दिया जाता है, ईमेल पासवर्ड ऐसे करके, है कि नहीं। तो ये एडिट टेक्स्ट बनाया, यहाँ पे इसका जो विड्थ है वो मैच पेरेंट ले लेते हैं, और हाइट ले लेते हैं रैप कंटेंट, और आईडी इसका देते हैं, से मैंने आईडी दे दिया पास, या ईमेल दे देते हैं, से मैंने यहाँ पे ईमेल ले लिया, ठीक है। और फिर ईमेल हो गया एंड एडिट टेक्स्ट, ठीक है। ऊपर से इसको, ऊपर नहीं, चारों तरफ से अगर हमें मार्जिन चाहिए, देखिए अगर मैं मार्जिन टॉप यूज करता हूँ तो केवल टॉप से ये मार्जिन छोड़ेगा, जैसे मैं 30 dp देता हूँ तो ये केवल टॉप से मार्जिन लेगा। अगर मैं लेफ्ट करता हूँ तो लेफ्ट से मार्जिन होगा, लेकिन अगर मैं मार्जिन केवल यूज करता हूँ तो ये चारों तरफ से इतना मार्जिन कर लेगा। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? और अगर आप मार्जिन टॉप और मार्जिन एक साथ यूज करोगे तो नहीं यूज होगा, उसमें प्रायोरिटी मार्जिन को ही जाएगी। तो ये मैंने मार्जिन लगा लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने हिंट यूज कर लिया, एंटर ईमेल, ठीक है, ये हिंट यूज कर लिया। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ, ये मैं थोड़ा सा और ज़्यादा ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ ये चाहता हूँ कि ये जो एडिट टेक्स्ट है, जो हमारा एडिट टेक्स्ट डिज़ाइन होकर आएगा लॉगिन पे, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे, इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हिंट का कलर ले लेता हूँ, हिंट कलर माई कलर ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, माई कलर हिंट में आ गया। अब अगर जनरली लॉगिन पेजेस आप देखिए तो इस तरह से होते हैं, देखो यहाँ पे एकदम चारों तरफ से एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है, देख रहे हैं आपको। तो इस तरह से रेक्टेंगुलर एरिया मैं चाहता हूँ ये आ जाए, कैसे आएगा बताइए। और साथ ही वो ड्राइबल आ जाए तो ड्राइबल तो आ जाएगा, ड्राइबल में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है, ये इंपोर्ट नहीं हुआ है, राइट। तो इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ बल्ब जो है इस पर क्लिक करके इंपोर्ट क्लास कर लेंगे,
तो इसके लिए